Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges. Dear students, chapter number 11 Reaction Kinetics का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, it is the sum of all the exponents of concentration terms in rate equation. अगर आपको चैप्टर नंबर 8 में और लास्ट लेक्चर में याद हो, हमने रेट इक्वेशन लिखी थी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स के, और फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके कांस्टेंट लगाते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट का और कंसंट्रेशन का, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये जो इक्वेशन थी, हमने इसको रेट इक्वेशन कहा था। रेट इक्वेशन में अगर हम एक्सपोनेंट्स का सम ले लें, दैट विल बी ऑर्डर। जैसा कि देखें, एक रिएक्शन है A प्लस BB गोज टू C एंड D। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A और B की कंसंट्रेशन के, और इसमें जो A और B स्मॉलर लेटर में है, ये कोएफिशिएंट हैं, ये पावर में चले जाएंगे, और ये जो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स है, यानी आप A और B का प्लस लेंगे, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट इक्वेशन है हमारे पास। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, ये रेट इक्वेशन है। रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, अगर हम उनका सम ले लें, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, सबसे पहले तो जो एक्सपोनेंट्स A और B है, हमने लास्ट इक्वेशन में देखे हैं, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे। एक्सपेरिमेंट, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो उसके जो कोएफिशिएंट होते हैं, उसको देख के हम आइडिया नहीं लगा सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ये हमें रेट इक्वेशन से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट्स हेल्प्स टू ड्राइव द रेट इक्वेशन, हमें रेट इक्वेशन ड्राइव करने में हेल्प करता है, व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखें, जो रेट इक्वेशन होती है, एक्चुअली हम उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल रहे होते। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से हम रेट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, सेट करते हैं कि अच्छा इसकी रेट इक्वेशन ये बनेगी, और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। यानी जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होंगे रेट इक्वेशन में जो आएंगे, वो एक्सपोनेंट्स उन कोएफिशिएंट से डिफरेंट होंगे जो कि केमिकल इक्वेशन में है। केमिकल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो हो सकता है जो रेट इक्वेशन में एक्सपोनेंट्स हो उनसे डिफरेंट हो, क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमिन करते हैं। वो एक्चुअली पता चलता है रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है, और उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो उस पर बेस कर रहा होता है। तो उन एक्सपोनेंट्स को हम एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करते हैं, वो ऑर्डर होता है, और ऑर्डर से फिर हमें पता चलता है इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो सकता है, इवन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में एक ही वक्त में कोलाइड नहीं कर सकते। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद ईच अदर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक ही वक्त में कोलाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 नहीं हो सकता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ये एक्चुअली हमें मैकेनिज्म के बारे में भी बताता है, और मैकेनिज्म में जब ज्यादा स्टेप होते हैं तो उनमें सबसे स्लो स्टेप होता है, तो उससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन फ्रैक्शनल ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जब एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती है। जैसा कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की डिकम्पोजिशन है, तो इसकी रेट इक्वेशन में N2O5 एक ही आ रहा है, एक ही उसका एक्सपोनेंट है, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से यूं लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगा। एक्चुअली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं तो इसका 1 आता है। इसका मतलब है ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, एक से ज्यादा स्टेप में होता है, और उसमें जो स्लो स्टेप होता है उसमें N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है।
इसी तरह अगर हम सुक्रोज जो है उसका हाइड्रोलिसिस देखें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है, तो जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होते हैं उनमें वाटर चूंकि एक्सेस में होता है, जो एक्सेस में स्पीशी होती है उसको हम उसका ऑर्डर हम या उसका एक्सपोनेंट जो होता है हम जीरो काउंट करते हैं, तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पे डिपेंड करेगा। इट मींस ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। इनको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कह सकते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें कोई ना कोई स्पीशी एक्सेस में होती है उनको हम सूडो ऑर्डर रिएक्शंस भी कहते हैं। जैसा कि देखें, ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस है टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड का। टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, वाटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वाटर हम इस रिएक्शन में एक्सेस ले रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें कोई एक स्पीशी एक्सेस में हो तो उनको सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ चूंकि एक ही स्पीशी बचती है वाटर के अलावा, एक ही स्पीशी और है, दैट इज टर्शरी ब्यूटल ब्रोमाइड, जिसकी वजह से हम इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है अगर दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट अ टाइम चेंज हो रही हो, वो आपस में कोलाइड कर रहे हो, जैसा कि NO2 की डिकम्पोजिशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा, या हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये दोनों ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड ऑर्डर। एक ही एग्जांपल, ये हमारे पास पहले है फर्स्ट एग्जांपल NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ 2NO2, तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू NO ऑर्डर 2 है और विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ऑर्डर 1 है। इसी तरह अगर FeCl3 और Ki का रिएक्शन चेक करें जिसमें फेरस आयोडाइड बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आयोडीन बनता है, तो इसमें फेरस जो हमारे पास फेरिक क्लोराइड है FeCl3 उसके लिहाज से ऑर्डर 1 है, जबकि Ki के लिहाज से ऑर्डर 2 है। इसका मतलब है ये रिएक्शन भी सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक फेरिक क्लोराइड के 2 मोल हैं और पोटेशियम आयोडाइड के 6 मोल हैं, लेकिन जब हम रेट इक्वेशन देखते हैं तो इसका मतलब है जो इसका सबसे स्लो स्टेप होगा उसमें फेरिक क्लोराइड का 1 मोल और पोटेशियम आयोडाइड के 2 मोल यूटिलाइज होंगे। नेक्स्ट है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये जैसा कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म का क्लोरीन के साथ रिएक्शन है, ये बन जाएगा CCl4 और HCl। जब इसकी रेट इक्वेशन देखते हैं तो इसमें क्लोरोफॉर्म का 1 मोल जबकि क्लोरीन जो होता है उसका हाफ मोल इन्वॉल्व होता है, यानी क्लोरोफॉर्म का एक्सपोनेंट 1 है और क्लोरीन का एक्सपोनेंट हाफ है, 1 प्लस हाफ, इट मींस इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1.5 बन जाएगा। मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इसके साथ साथ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आमतौर पर फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं या ऐसे रिएक्शन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं, जैसा कि अमोनिया की डिकम्पोजिशन है, टंगस्टन की मौजूदगी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, तो चूंकि ये एक रिएक्शन कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है तो इसका मतलब है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह जो हमारे पास PH3 है, PH3 के जो फॉस्फीन है उसकी डिकम्पोजिशन फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस बनती है, ये भी चूंकि मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हो रहा है, इसका मतलब है ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शन जो कैटलिस्ट की मौजूदगी में होते हैं या लाइट की मौजूदगी में जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। ये था हमारा डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।